लोग हमेशा आपके बारे में बुरा ही कहेंगे, तो उससे बेहतर है कि जो बुरा कह रहा है ना उसको बुरा तो नहीं बन के वो दिखाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ायदा हुआ किसी की कॉपी करके। मैं पहले एवं किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से, लोगों के किसी भी रवैये से मैंने मर जाना है। कमरे की दीवारें मेरे ऊपर आके गिर जाएंगी, ट्रक ने आके मुझे टक्कर लगाई और मैंने मर जाना है। मेरा नमाज़ पढ़ने को नहीं दिल करता था। मैं नमाज कमरा बंद करके चीखें मार मार, जब सिर्फ एक दरूद की वजह से। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, कोई ननद मेरे बारे में क्या कह रही है, कोई देवर मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरे के फलां ननद को मेरी चीज़ ना बुरी लग जाए, फलां सास को मेरी चीज़ ना बुरी लग जाए। इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते ना तुम्हें जहन्नुम देनी है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे अमाल ऐसे हैं, अपना छोड़ देती हूँ। क्यों? मुझे किसी से अब कोई कर्ज नहीं है। इसकी भी डस्टिंग कर लूँ और चीज़ों को सेट वगैरह करके रख लूँ। भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं दुरूशी पढ़ पढ़ के ना इसके ऊपर दम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश व खुरम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्कूल जा चुकी थी, अब तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। पहले वैसे मैंने सब अभी कर रही थी तो मैंने किचन समेट लिया था, मतलब कि किचन को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था क्योंकि नाश्ता मैंने नीचे मामी जी के किचन में बनाया था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ अपनी, जिन बातों से मुझे फ़ायदा हुआ है या जो बातें अच्छी हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने ना बड़ी चीज़ें नोटिस की हैं। लोग एक दूसरे को बड़ी टोन मारते हैं कि फ़लाँ ने मेरे से देख के ये कॉपी किया, फ़लाँ ने देख के मेरे से वो कॉपी किया। इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है कि अगर आपको किसी की कोई अच्छी बात लगती है आप उसके जैसा बनने की कोशिश करें। अगर आपको किसी का कोई ओढ़ना पहनना, कोई कपड़े अच्छे कपड़े कोई पहनता है, कोई अच्छी ड्रेसिंग करता है, कोई अच्छे तरीके से दुपट्टा लेता है तो आप ज़रूर उसको कॉपी करें। जब हम दुनिया में आते हैं हमें कुछ भी नहीं आता होता, हमें किसी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने इर्द गिर्द अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने बहन भाइयों को देखते हैं, देन ही आप सीखते हैं ना कि उसने इस तरीके से खाना बनाया, उसने इस तरीके से झाड़ू लगाया, उसने इस तरीके से फलां किया। मतलब कोई भी चीज़ है आपको सीखने से ही आती है और किसी को देखने से ही आती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कहें कि फ़लाँ मेरी कॉपी कर रहा है तो अच्छी बात है। कोई आपकी अच्छी चीज़ देख के आपकी कॉपी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं बताती हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना फ़ायदा हुआ किसी की कॉपी करके। मैं पहले दरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जिनकी मैं कॉपी कर रही हूँ। और देखें इतनी डिप्रेशन में थी, इतना मैं ससुराल वालों की वजह से, कुछ और वजह से, मतलब हर वक्त मैं डिप्रेशन में रहती थी। और इतना मेरा डिप्रेशन ज़्यादा था, मैं हर वक्त रोती रहती थी, मैं हर वक्त परेशान बेहाल, कुछ नहीं करने का दिल, बस ऐसे लगता था जैसे अपने सर के बाल नोच देने हैं, पता नहीं। और मुझे ये भी फील होता था जैसे मैंने मर जाना है। जैसे मुझे ऐसे फील होता था जैसे कमरे की दीवारें मेरे ऊपर आके गिर जाऊंगी। मुझे लगता था मैं बाहर गई और कोई भी ट्रक ने आके मुझे टक्कर लगाई और मैंने मर जाना है। मेरा नमाज़ पढ़ने को नहीं दिल करता था। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मेरा नमाज़ पढ़ने को नहीं दिल करता था। इस कदर मेरा डिप्रेशन ज़्यादा था कि मुझे हर वक्त रोना आता रहता था और कमरा बंद करके चीखें मार मार, जब सिर्फ एक दरूद की वजह से। मैं अब जिस भी टाइम अब मैं सफाइयाँ कर रही हूँ तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं किसी भी टाइम फ्री होती हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाती हूँ। और इस दुरूद शरीफ की बदौलत मेरा ये हिसाब है कि मुझे अब डिप्रेशन नहीं है, अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं परेशान नहीं होती, अब मैं बहादुर हो गई हूँ। अब मुझे किसी की बातें, कोई किसी भी तरह की टोन मैटर नहीं करती। अब मेरा ये दिल करता है कि मैं खुद अपने ऊपर मेहनत करूँ। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ें बड़ी नोटिस किया, हम लोगों को देखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। और मैं खुद भी ना इसी चीज़ की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, कोई ननद मेरे बारे में क्या कह रही है, कोई देवर मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरे सास ससुर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इवन मुझे ये फ़ील होता रहता था कि अगर उन्होंने कोई बात नहीं भी की ना तो मुझे ये फ़ील होता रहता था कि उसने मेरे बारे में ये फ़लाँ बात की होगी, उसने मेरे बारे में, मतलब खुद ही अपने दिमाग में जैसे आप बैठे बैठे डिप्रेशन के साथ कहानियाँ बनाने लग जाते हैं ना, के अंदर नेगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है। जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं ना, लोग बड़ी बातें करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये फलाना टमकाना, लेकिन जो रह रहे होते हैं ना उन्हीं को पता होता है इस डिप्रेशन से गुजरते हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और वो लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे। हर वक्त यही जहन में आता रहता है कि फलाना ननद को मेरी चीज़ ना बुरी लग जाए, फलां सास को मेरी चीज़ ना बुरी लग जाए। इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते औरत खुद डिप्रेशन में आ जाती है। हम लोग ना बड़े बेवकूफ़ हैं, हम ऐਵੇਂ सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हालांकि कोई
किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। जो भी सोचता है अपने लिए सोचता है, अपने बारे में सोचता है। मैं खुद अपने डिप्रेशन की अगर बात करूं तो मैं दिन में कितनी दफ़ा यही सोचती थी। हमारे माशरे का ना एक बहुत बड़ा मसला है, हम लोग हर दूसरे बंदे को कहते हो अल्लाह ताला ने ना तुम्हें जहन्नुम देनी है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे अमाल ऐसे हैं। मैं कहती हूँ क्या लगे आप लोगों को, किसके अमाल कैसे हैं, किसके अमाल अच्छे हैं, किसके बुरे हैं। किसी ने किसी की कब्र में नहीं जाना, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। अगर मैं हूँ ना, अगर मेरा ज़मीर ज़िंदा है, अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे बंदे को आके मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जहन्नुम देनी है, तुम अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाओगी। भाई मेरा मुंह है, मैंने दिखाना है अल्लाह ताला को, तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो। तुम बस अपनी फ़िक्र करो। ना मेरी सास ने मेरे साथ कब्र में जाना है, ना मेरे देवर ने, ना मेरी ननद ने, ना मेरे अम्मी ने, ना मेरे अब्बू ने, ना मेरे भाइयों ने। मैंने खुद अपनी कब्र में जाना है। किसी ने मेरे हिस्से की कोई सज़ा अल्लाह ताला से नहीं हासिल करनी है ना। और अगर अल्लाह ताला ने सज़ा देनी है तो मुझे देनी है। अगर कोई भी किसी भी तरह का मेरा फ़ेल है तो वो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई मेरे अच्छे बुरे फेल का ज़िम्मेदार नहीं है। मुझे ये फ़ील होता है कि आपको खुद पे यकीन रख के अपना काम करना चाहिए, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, बजाय कि लोगों की बातें सुने, लोगों को देखें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे, लोग हमेशा आपके बारे में बुरा ही कहेंगे। तो उससे बेहतर है कि जो बुरा कह रहा है ना, उसको बुरा तो नहीं बन के दिखाएं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करें, यहाँ पे काम करें, अपने आप को अच्छा बनाएं। मैं आपको ना यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताती हूँ। मैं और मेरा हंसी खेल रहे थे, एक दूसरे को तंग कर रहे थे। मैंने उसको कहा पीनी, कहती अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको कहा कोजी, कहती अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको कहा गंदी बच्ची, कहती अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं जब भी कोई भी बात कर रही हूँ ना, मुझे कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे बॉदर ही नहीं करवा रही कि मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा लग रहा है, या मैं किसी भी बात से रिएक्ट करूँगी, या मुझे किसी भी बात से गुस्सा आ रहा है। वो नॉर्मल है, ठीक है। हर बात में मुझे कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर पट्टी भी उसकी इस बात से ना बड़े खुश हुए और बड़े मज़ेदार प्राउड अंदाज में कहते हैं, देखा उसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एवं ही किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से, लोगों के किसी भी रवैये से दुखी हो जाती। तरह का होना चाहिए बंदा, अपने आप को बहादुर करो। देखा मेरी बेटी बहादुर है, फ़लाँ फ़लाँ। मतलब देखिए मैं उस टाइम समझ आया, हाँ मेरा का ये रद्द अमल बिल्कुल ठीक है। हमें कोई भी कह रहा है ना तुम बुरी हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें कोई कह रहा है मैं गंदी हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें कोई कह रहा है ना तुम्हें अल्लाह ताला ने जहन्नुम देनी है, तुम बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई भी कुछ भी कह रहा है बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला ने देनी है, मुझे देनी है, तुम्हें फलां बंदे क्या लगे। इस तरह के मामलात है ना। रात को हमने सोचा था कि हम सुबह मेथी बनाएंगे, तो इसलिए लिहाजा जब पट्टी सुबह जाने लगे थे ना, तो मैंने कहा था कि मुझे मेथी ला के दे के फिर जाइएगा। तो वो मुझे मेथी ला के दे गए थे। तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, बाहर से सफाई की, सेन साफ़ किया और तपड़ियाँ लगाई। मेरा कभी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। मेरा के फटाफट से कपड़े प्रेस किए और बाकी गई नीचे किचन में। कपड़े प्रेस करते हुए मेरे जहन में ना इस टाइम सिर्फ एक उलझन चल रही थी, और वो ये थी कि मैं जल्दी से मेरा का नाश्ता बना लूँ, लंच बना लूँ, क्योंकि पूरे 2 बजे हमारी गैस चली जाती है और उसके बाद शाम को आती है। लिहाजा मैं फटाफट से नीचे भागी और मेरा का लंच बनाया था। मेरा को गो रोटी खाना पसंद नहीं है, मेरा चकोर रोटी खाना पसंद करती है। उसको ये लगता है कि जो गो रोटी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर आटा ज़्यादा लगता है और वो बच्चों से ख़त्म नहीं होती। जो चकोर रोटी होती है ना उसके अंदर आटा थोड़ा लगता है और फटाफट ख़त्म हो जाती है। अंडा पहले मैंने मेरा के लिए बनाया था पराठा, और साथ मैंने सोचा था कि मैं मेरा के लिए थोड़ा सा ऑमलेट बना लेती हूँ। वो नमक मिर्चों वाला, मतलब वो सादा सिंपल नमक मिर्च वाला ऑमलेट खाना पसंद करती है। और यहाँ पे मैं मामू जी से बात करी थी, जिनको मैं यहाँ पे ना मैं मामू जी से असल में बात करी थी। असल में मामी ने नल बंद किया था और मामी ने कहा था ये नल आपने नहीं खोलना, तो वो मामू जी ने हाथ धोने थे और वो गलती से उन्होंने खोल लिया था। और मैं उनको बता रही थी कि आपने इसको क्यों खोला है, अब आपको डांट पड़ जाएगी। खाना ला के ऊपर ही रखा था, मेरा भी आ गई थी और अपने लिए आइसक्रीम लेके आई थी और मेरे लिए भी साथ ही लेके आई थी। मैंने इसको इतनी दफ़ा कहा कि खुद खा लिया करो, मेरे लिए नहीं लेके आया करो, लेकिन ये फिर भी अल्लाह की बंदी मेरे लिए लाजमी लेके आती है। और इतनी मुझे मज़ेदार सी लगती है ना, मैं सारा दिन इसी के साथ बिज़ी हो जाती हूँ और अपने आप को ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मैंने इसके शूज़ उतारे और इसको बोला था अब यूनिफॉर्म चेंज कर लो, इसको जूते दिए और इसकी स्लैश उतारी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेथी चेक करूँ। मेथी को मैंने उबालने के लिए रखा था और ऑलमोस्ट ये गलने वाली हो गई थी, क्योंकि गलने के बाद ही मैं इसको कुछ करूँगी ना।
और मेरा पानी भी उबल चुका था। असल में पानी मैं उबला हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ। पानी के अंदर मैं एक इलायची और थोड़ी सी सौंफ ऐड करती हूँ, जो कि मेरे ख्याल में ये अच्छी होती है और ये हमारी आदत बन गई है। इससे पेट की कोई बीमारी नहीं लगती। आप भी ऐसे किया करें, इससे बंदा पेट की बीमारियों से दूर रहता है। यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों के बारे में क्यों सोचती हैं? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? आप ये देखें कि आपके हाथ ख़राब हो रहे हैं, आपके नेल्स ख़राब हो रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, कितनी डलनेस हो गई है। आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने आप पे काम करें कि आपको अच्छी नज़र आना है। जब आपकी शादी होती है ना, आप कितनी प्यारी होती है माशाल्लाह से, हर चीज़ ग्लोइंग होती है, आपको एक प्राउड होता है। आप सारी उम्र भी ऐसी रह सकती हैं, क्यों नहीं रह सकती। बस जब औरतों की शादी होती है ना, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं और फिर बाद में कहती हैं रखा ही नहीं जाता। सेम यही सिचुएशन ना इस टाइम मेरी है और मैंने यही सोचा है कि मैंने लोगों के बारे में नहीं सोचना। मुझे अब किसी की कोई भी बात बुरी लगती है ना, मैं वहाँ पे जाना छोड़ देती हूँ, मैं वहाँ पे बैठना छोड़ देती हूँ। क्यों? मुझे किसी से अब कोई गर्ज नहीं है। अगर मुझे गर्ज है तो सिर्फ अपनी ज़ात से, अपने आप से। मैंने अब अपने ऊपर काम करना है, ख़ुद को प्रूव करना है। मुझे किसी की बातें, किसी का रवैया, किसी की कोई टोन कुछ भी हर्ट नहीं करता और मैंने इसी के ऊपर फोकस रखना है कि मैंने ख़ुद को मजबूत करना है। यहाँ पे जी अब मैं डस्टिंग कर रही थी, देखा शाम के 5 बज चुके थे और अभी लेकिन मेरी डस्टिंग होने वाली थी, क्योंकि अब साथ साथ मैं ट्यूशन वाले बच्चों को भी पढ़ा रही थी और साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। कामों का मैंने थोड़ी देर के लिए स्टे ले लिया था क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना था। और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग के ऊपर चढ़ के डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ड्रेसिंग के ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी काफ़ी दिनों से डस्टिंग नहीं हुई थी। तो लिहाजा मैंने सोचा था कि क्यों ना आज मैं इसकी भी डस्टिंग कर लूँ और चीज़ों को सेट वगैरह करके रख लूँ। शुक्र है मेरी कमरे की डस्टिंग हो चुकी है और अब मैंने करनी है जी अपनी किचन की डस्टिंग। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, उनको तो अब मैंने छुट्टी दे दी है और किचन की डस्टिंग करने के बाद मैं करूँगी खाने की भी तैयारी। मेथी मैंने पहले अपनी उबाल के रख ली थी, क्योंकि हमारी 12 बजे जब गैस आती है तो 2 बजे के टाइम पे ये चली जाती है। इन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है गैस आने का भी और जाने का भी। शाम को 5 बजे आ जाती है चुकी है, इसलिए अब गैस भी आ चुकी है। तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी, खाना बनाऊँगी। अच्छा, अगर मेरा सारे काम हो जाए और मेरी डस्टिंग ना हो तो मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ वैसी चली गई है। और अभी हमारी मेथी वैसे गल गई है, ठीक है। हमने इसमें ऐड करने हैं अपने मसाले वगैरह। इतनी मुश्किल हो जाती है, एक तो टाइम भी रात का हो गया और ऊपर से लाइट चली गई है। चलें मसाले ऐड करते हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में ना ये देखें नीचे नमक गिर गया। पास मैंने मोबाइल चला के रखा है ताकि मेरा खाना बन जाए, तो कोई और मेरे पास चीज़ नहीं है रोशनी के लिए। मैंने काट ली है तो अब मैं इसको ऐड करती हूँ। करना चाहिए है ना, क्योंकि अभी मुझे आटा भी घूमना है और पट्टी भी आने वाले हैं, ठीक है। लिहाजा मैं करती हूँ चूल्हा बंद और नीचे जाती हूँ। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा है और नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाके आटा भी गूंदना था और रोटियां भी बनानी थी। 7 तकरीबन बज गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं लाइट गई को और अभी तक लाइट का कोई अता पता है ही नहीं है। लिहाजा अभी मैं नीचे भी मोबाइल की रोशनी में सारा काम कर रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये फ्रिज में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था जो कि मैरिज हाल से आया था। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मेथी के अंदर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है ना। पट्टी साहब को इस तरह का खाना थोड़ा सा चिकन डाल के खाना पसंद है और इसकी लुक भी देखें कितनी माशाल्लाह से माशाल्लाह अच्छी नज़र आ रही है। मैं वैसे भी जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं द्रोशी पढ़ के ना इसके ऊपर दम करती रहती हूँ, क्योंकि खाने वाले को मज़ा आ जाए। तो वो खाने क्या जिसको आप बनाएं और खाने वाले को मज़ा ना आए। मेरा आटा भी गूंदा गया और मेरा सालन भी बनके तकरीबन तैयार हो चुका है, उसको मैंने दम पे रख दिया और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। भट्टी साहब भी तकरीबन आने ही वाले होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।